आज का कहानी एक बच्चे का, और ये कहानी आप सुनना जरूर क्योंकि ये कहानी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। अब इस बच्चे ने 2 साल पहले अपने लिए एक लक्ष्य बनाया था। अब इस बच्चे के अंदर कुछ नया करने का चुल मचा था और इस बच्चे के आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने थे। और वो क्या भी सपने जो उसके चारों तरफ मौजूद, किसी ने कभी देखना तो दूर की बात, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब सपना तो उस बच्चे ने देख लिया था, क्योंकि आप लोग ही बताओ, सपने देखने में पैसे लगता है? नहीं लगता है ना, पर सपने को पूरा करने के लिए मेहनत लगता है। और कोई ना बताए अब लोगों को, सपने को पूरा करने के लिए पैसे भी लगते हैं। अब उस नए काम को शुरू करने के लिए जो चीजें उसको चाहिए था, उन चीजों को खरीदने के लिए जो अमाउंट था वो उतना भी बड़ा नहीं था। वो अमाउंट उतना भी बड़ा नहीं था आप लोगों के लिए, पर उसके लिए तो बड़ा था ना। क्यों? अब तू भी दूसरों की तरह क्यों पूछ रहा है? अरे वो बच्चा था ना। पर उस बच्चे ने 2 सालों में जो अपने लिए लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो सारी चीजें उसको चाहिए था। पर उसके पास तो कोई अलादीन का जिन्न नहीं था और डोरेमोन भी उसके पास नहीं था कि चाहिए बोला और मिल गया। और जितना दूर मुझे पता है वो सारी चीजें फ्री में भी नहीं आते थे और उसको भी फ्री में नहीं मिला था। मगर पैसे तो उस बंदे को चाहिए था क्योंकि उसको वो सारी चीजें खरीदना था। कितना अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था उस बंदे का, पर जिंदगी में चैलेंजेस आ गए। अरे तू भी क्या बात करता है, चैलेंजेस तो आना ही था क्योंकि उस बंदे ने जो सपने देखे थे। अब सपने देखोगे तो चैलेंजेस तो आएंगे, ये तो दुनिया का उसूल है, कोई बदल नहीं सकता। अब वो बंदा भी था अंदर से बहुत जिद्दी, करना है तो करना है, इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। इसलिए उस बंदे ने लगाया एक तरकीब। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कोई छोड़ के मत जाना। अब उस बंदे ने सोचा कि हर दिन मुझे स्कूल के टिफिन में 10 रुपए मिलते हैं, यदि मैं वो 10 रुपए ना खा के रख लूं तो 3 महीने में तो मेरे पास 900 रुपए हो जाएंगे और इधर उधर से कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, तब तो जाके मैं वो चीजें खरीद लूंगा। अब जैसे उस बंदे ने सोचा वो ऐसा वो करने लगा। पहले दिन उसने नहीं खाया, दूसरे दिन भी उसने नहीं खाया, पर तीसरे दिन से धीरे धीरे वो टूटने लगा। कितना कष्ट हो रहा था उस बंदे को। अब तू भी कैसे बैकी बात करता है? अब सपने तो किसी दूसरे ने नहीं देखा था ना, सपने वो खुद देखा था। अब सपने जब तुमने खुद देखा है तो कष्ट तो तुम्हें खुद पाना है, क्योंकि एक बात तुम्हें जान ले कि जिंदगी में यदि तुझे सक्सेसफुल होना है तो सैक्रिफाइसेस तो तुझे करने पड़ेंगे, क्योंकि सैक्रिफाइस का दूसरा नाम है सक्सेस। हाँ, ये बात भी तुम्हारा सही है, मानता है कि नहीं? और तुम लोग भी ये बात अपने सर में गांठ बांध लो। चाहे कष्ट उसे कितना भी हुआ हो, पर 3 महीने के अंदर उसने सारे पैसे जमा कर लिए, क्योंकि जिद्दी था ना वो बंदा। तेरे तरह इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अब जब उसके पास सारे पैसे इकट्ठे हो गए, उसने वो सारी चीजें खरीद ली और लेके अपने घर पे आ गए। आप उसके लिए जैसे वो नया चीज था, उसके चारों तरफ जितने भी लोग थे उनके लिए भी तो ये नया चीज था। और आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि हमारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं उनके लिए कोई नया चीज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये सिर्फ उस बच्चे के साथ नहीं हुआ था, हमारे सबके साथ ये चीज होता है और आपके साथ भी होता है ना। और आप सबको ये चीज भी बहुत अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ पर कोई कुछ नया शुरू करने जाता है ना, तो उसको मोटिवेट से ज्यादा डीमोटिवेट किया जाता है। अरे तुझसे कुछ नहीं होगा, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, अरे जिस फील्ड में तू उतरने जा रहा है ना, उस फील्ड में तेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े बाप बैठे हैं, उनके पास कितना कुछ है, तेरे पास क्या है। अब इस बात के ऊपर मुझे आशीष चंचलानी का एक बहुत अच्छा सा बात याद आता है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये चीज सिर्फ उस बच्चे के साथ नहीं, ये चीज उन सबके साथ होता है जो इस दुनिया से हटके कुछ नया करने जाता है। इसलिए इन लोगों से डरना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि किसी ने क्या खूब बात कही है कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर यदि आप उन बातों को सुन के रुक गए तो लोगों को बाद में जाके रोना नहीं है, आपको है रोना। अब ये चीज उसके साथ भी हुआ था। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो डिमोटिवेट नहीं हुआ था, वो भी डिमोटिवेट हुआ था, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी जिद्दी हो, पर जब आप कोई काम शुरू करने जाओ और उससे पहले कोई बोल दे कि आपसे नहीं होगा, तो आपको गुस्सा तो आएगा, अब डिमोटिवेट तो जरूर होंगे। पर उस बच्चे के अंदर एक लड़ने का बहुत अच्छा स्पिरिट था कि लक्ष्य जब बना है अपने लिए तो पूरा जरूर करना है। जिद्दी था वो बंदा कि करना है तो करना ही है। अब सबके बातें गए तेल लेने, उसने शुरू कर दिया। अब क्या शुरू किया वो बाद में जाके आपको बताएंगे, क्योंकि अभी यदि बता दिया तो पूरे कहानी सुनने का इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। और उसके अंदर ही अंदर एक बात भी चल रहा था कि जिन्होंने कहा था अरे तुझसे कुछ नहीं होगा, अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, अरे जिस फील्ड में तू उतर रहे ना उस फील्ड में पहले से ही बहुत बड़े बड़े बाप बैठे हैं, अरे तेरे पास कुछ नहीं है। और उन सबको भी तो रॉन्ग प्रूव करना था कि इस फील्ड में करियर बनाया जा सकता है, इस फील्ड से भी पैसे कमाया जा सकता है। अब दूसरों ने जो उसके अंदर आग लगाया था ये बोल बोल के अरे तुझसे कुछ नहीं होगा, इसके लिए उसने पहले महीने दूसरे महीने एकदम रगड़ के मेहनत किया, दिन क्या रात क्या हर समय मेहनत किया। पर 2 महीने रगड़ के मेहनत करने के बाद वहाँ से उसे कुछ नहीं मिला। यहाँ पर कोई और होता तो अब तक छोड़ देता, और वो बच्चा भी था समझदार, वो जानता था कि उसको यहाँ से इतने आसानी से सक्सेस मिलेगा नहीं, इतने आसानी से यहाँ पर उसका डाल गलेगा नहीं। यदि यहाँ पर उसे सक्सेस चाहिए तो हर दिन उसे मेहनत करना पड़ेगा और पहले से अच्छा करना पड़ेगा। अब जैसा उसने बताया था उसने पहले से ज्यादा अच्छा किया, उसने बहुत सारी चीजें भी सीखा, अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया। और रिजल्ट जो था ना वो वही के वही रुका हुआ था। पर उन लोगों को बोलने का मौका मिल गया था जिन्होंने बताया था अरे तुझसे कुछ नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कहाँ वो सागर और कहाँ तू एक लोटा पानी। हमने बताया था ना अरे तुझसे कुछ नहीं होगा, अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा। अब भैया मुझे ये लगता है वो इतने बार हारने के बाद, इतने बार दूसरों से बेइज्जती सुनने के
बाद लगता है उसने वो काम छोड़ दिया। अरे चुप चुप बुड़बक, वो क्या तेरे तरह था? वो इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अब उसने अपने कमजोरियों को ढूंढा और उसके ऊपर काम करने लगा। और ये बात मैं तुझे भी कह देता हूँ कि यदि तुझे अपने जिंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, तो दूसरे जो बोल रहे हैं उसको करने से पहले तू अपने कमजोरियों को ढूंढ और उसके ऊपर काम कर। क्योंकि पहले तू अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर, उसके बाद जो दूसरे बोल रहे हैं उसके ऊपर काम करना। और ये बात आप लोग भी अपने दिमाग में गांठ बांध लो। अब उसने अपने कमजोरी के ऊपर काम किया और पहले से बहुत अच्छा किया। अब उसको सक्सेस भी मिला और जब उसको सक्सेस मिला तब वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि चल गया अब अपने जिंदगी का गाड़ी। पर बरखुरदार, क्या जिंदगी का लड़ाई इतना आसान होता है? अब ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जो उसका सक्सेस रेट था वो पूरी तरीके से नीचे गिर गया। पर वो बंदा अपने अंदर से टूटा नहीं। वो बंदा जानता था फिर से मेहनत करेंगे तो फिर से ऊपर उठ जाएंगे। पर मेहनत करते करते इतना समय गुजर गया कि उसको अंदर ही अंदर लगने लगा कि वो बंदा सही थे जो बंदा कहते थे अरे मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे उसका सोच ऐसे होने लगा कि जो सिर्फ सोचने में बिलीव रखता है, करने में नहीं। क्योंकि आखिरी में जाके वो भी तो एक इंसान है ना। अब तू ही सोच, जब तू पहले पहले पबजी खेलता था, जब तू 15 मिनट कॉन्सेंट्रेट होके खेलता था और जब तुझे चिकन डिनर नहीं मिलता था तब तू कितना ज्यादा गुस्सा हो जाता था। अब तू उसी तरीके से सोच, जब एक इंसान 1 महीने 2 महीने मेहनत करे और उसे कुछ ना मिले तो सही है। पर जब एक इंसान 1 साल 1.5 साल मेहनत करे एक चीज के पीछे और उससे उसको कुछ ना मिले तो इंसान चाहे कितना भी कठोर हो पर वो टूट ही जाता है। अब भैया यदि उसको अपने काम से कुछ नहीं मिल रहा था तो उसे उस काम को छोड़ देना चाहिए था ना। ये बात तो तेरे सही है, पर वो उस काम को छोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उस काम को वो एक बच्चे की तरह प्यार करता था। जब वो काम करता था तब वो खुश हो जाता था, पर जब उसका वो रिजल्ट देता था तब वो पूरी तरीके से टूट जाता था। कब से बताते जा रहे हो, अब बताओ ना ये कहानी किसका है? तू सुनना चाहता है ना ये कहानी किसका है? ये जो पूरा कहानी है ये तेरे भाई का है और ये जो पूरा कहानी है ये मेरे यूट्यूब जर्नी का है। जिस काम को मैंने एक बच्चे की तरह प्यार किया था, जिस काम को करने के लिए मैंने अपने सबसे क्लोज फ्रेंड, मैंने अपने सबसे क्लोज फैमिली मेट से दूरियां बना लिया था, जिस काम को मैंने 1.5-2 सालों तक जी जान लगा के किया, पर वहाँ से मुझे कुछ मिला नहीं। भाई अब छोड़ दो आप। हाँ छोड़ दिया उस SM2 बॉय को, जो SM2 बॉय अपने अंदर से डरता था, जो दूसरों के बातों से अपने आप को जज करता था, जो दूसरों के बातों से अपने आप को कंपेयर करता था। अब एक नया SM2 बॉय का शुरुआत है, जो SM2 बॉय के लिए चाहे 2 साल लगे या 4 साल, वो अपने लक्ष्य को पूरा करके रहेगा। शायद आज मुझे कितना भी कष्ट हो, शायद ये समय मुझे आज कितना भी नीचे गिरा दे, पर मैं अपने जिंदगी के लक्ष्य को पूरा करके रहूंगा। क्योंकि मैं अभी हारा हूँ पर अभी मैं मरा नहीं। और जाने से पहले एक कोटेशन जो आपके अंदर बुझे हुए आग को फिर से लगा देगा। अंत हुआ है कल का, शुरुआत हुआ है आज का। ये जिंदगी कोई खेल नहीं, ये जिंदगी एक युद्ध प्यारे। शायद आज तू थक हारा पर कल तुझे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त मेरा तू काय नहीं कि लड़ने से पहले हार जाएगा। अरे दोस्त मेरे तू एक योद्धा है, जानता है तू हार जाएगा पर लड़े बिना इस लड़ाई के मैदान को छोड़ के नहीं भागेगा, नहीं भागेगा।